है, इसका मकसद क्या है सर? सबसे पहले आप तमाम लोगों को मैं अपनी शुभकामना देता हूं और इस महोत्सव में उपस्थित जितने लोग हमारे भाई बंधु लोग आए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले साईं लायंस आई हॉस्पिटल के जो संचालक हैं हमारे अशोक कुमार सिंह जी, उनको न केवल आशीर्वाद बहुत बहुत शुभकामना भी कि परमात्मा इन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बना के रखें, ताकि इतना बड़ा विराट अभियान लेकर जो चले हैं उसको और कारगर ढंग से लागू कर सके। आप जितने भी लोग आए, तमाम लोग यहाँ लायंस साईं लायंस आई हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उन्हें मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि जो लोग बिना किसी स्वार्थ के और जन कल्याण में लगे हुए हैं निश्चय ही वे बड़े ही प्रशंसनीय लोग हैं। आपकी सेवा समाज के लिए आपने जो हुनर प्राप्त किया, आपने जो शक्ति अर्जन की, उसका सदुपयोग यही है। बहुत लोग डॉक्टर लोग हैं, कई लोग क्लिनिक भी चलाते हैं और दूसरे हॉस्पिटल में भी रहते हैं, लेकिन यहाँ जो लायंस के साथ सेवा भाव है, वह सेवा भाव के साथ अगर आप जो काम कर रहे हैं, यह निश्चय ही प्रशंसनीय बात है। मैं इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। अभी पूछा गया कि एक पात्र की आवश्यकता क्यों महसूस होगी, तो हमारे अशोक बाबू तो पूरा कर रहे हैं, निःशुल्क भी सेवा करते हैं, बहुत ही अल्प सहायता के आधार पर भी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि उनके जो परिजन लोग आते हैं उनके भोजन आदि की व्यवस्था हो जाए। थोड़ी सी जो आदमी दुखी होकर आता है, हॉस्पिटल का तो अर्थ ही होता है कि रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। तो कितने लोगों को आपने ज्योति दी है, लेकिन साथ साथ आँख के साथ साथ पेट भी, उसकी भी आवश्यकता पड़ती, उसको भी अगर हम लोग पूरा करेंगे तो इसी दृष्टि से अब इस पात्र की आवश्यकता महसूस हुई और अशोक बाबू की कृपा से हम लोगों ने ये संकल्प भी किया कि यह भगवान की कृपा से निरंतर चलता रहे। जो लोग नीडी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी जिनके रहने खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं है, उन्हें अगर थोड़ा सा अल्पाहार मिल जाता है, थोड़ी सहायता मिल जाती है। पिछले वर्ष हम लोगों ने उन गरीब लोगों के लिए कंबल की व्यवस्था की थी और इस वर्ष भी हम लोग कंबल की व्यवस्था कर रहे हैं कि जितने लोगों का ऑपरेशन हो सब लोगों को कंबल दिया जाए, क्योंकि गरीबों को वही छोटी छोटी आवश्यकता हम लोगों को पूरा करना चाहिए। तो इसके लिए तमाम साईं लायंस आई हॉस्पिटल यहाँ पटना का जो विंग है, इसके सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु, आजकल के युग में सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को आशीर्वाद भी देना हो तो यही कहे कि तुम स्वस्थ रहो, आनंदित रहो, क्योंकि पैसा तो बहुत लोगों के पास है लेकिन आशीर्वाद बहुत लोगों के पास नहीं है। तो उस आशीर्वाद की आवश्यकता लोगों को पड़ती है और इसीलिए कहा गया कि चिरायु भव शुभम भूयात्। अपने बेटा को भी आप आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो, आनंदित रहो। तो हम लोग इसीलिए इस अभियान में लगे हुए हैं और आगे भी और बढ़ता जाए। और सुना कि 100-150 बेड की व्यवस्था हो गई है और इस तरह के काम चलता रहे। यह जरूर है कि इतना बड़ा विशाल भारत, 14 करोड़ लोगों का बिहार, यह छोटे से काम में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे एक बात याद है कि एक छोटा सा हॉस्पिटल में मैं भी थोड़ा, आज कहते हैं कि थोड़ कैलन राम बहुत कैलन तुलसी।
तो हम लोगों ने तो थोड़ा काम किया है। अशोक बाबू तो बहुत लंबा बोल रहे थे मेरे बारे में। खैर, इनके भाव को मैं नमस्कार करता हूँ। साथ साथ आपके कलीग्स डॉक्टर लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी सेवा भावना को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि इतने लगन से आप कर रहे हैं। आप इसको बढ़ाते चले ताकि बिहार में भी और बिहार के बाहर तक इसका नाम होता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद मैं यही करता हूँ। एक पंक्ति, तुम सलामत रहो जिंदगी है तुम्हारी, रब की रहमत हो तुम पे, यह दुआ है हमारी। एक बात और अंत में, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं जो किसी व्यक्ति का आंख का ऑपरेशन हो। हम वैसे आप मौका क्यों देते हैं किसी डॉक्टर को? क्योंकि अगर आप अपनी आंख की सुरक्षा स्वयं करें तो चश्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करावे, एक्सरसाइज करें, आंख के देखभाल करें तो आंख की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी अशोक बाबू चिंतित है छोटे बच्चों के बारे में। तो जितने भी लोग हैं, हम लोगों को आज शपथ लेने की जरूरत पड़ गई है, कम से कम अपने बच्चों की आंख बचा ले। हम लोगों को तो जो भोगना था भोग लिए, लेकिन छोटे बच्चे जो अभी बीमार हो रहे हैं धड़ल्ले से, उनकी आंख खराब हो रही है, उनको कैसे बचाया जाए?